ग्राम पंचायत चुनाव के सभी प्रत्याशियों को मेरी ओर गांव की खबर से हार्दिक शुभकामनाएं। सभी प्रत्याशी स्वस्थ रहें और अपने चुनाव का प्रचार बखूबी तरह से करें। दोस्तों, ग्राम पंचायत चुनाव यानी कि ग्राम प्रधान, बीडीसी तथा सदस्य, ये तीनों चुनाव की प्रथम प्रारंभिक सीढ़ी होती हैं। इन चुनाव का महत्व चुनाव के मैदान में लड़ रहे प्रत्याशियों के लिए बहुत बड़ा होता है। दोस्तों, इसका महत्व चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी ही जान सकते हैं, ना कि कोई और। अब प्रत्याशी भाइयों को सिर्फ महत्व जानकर ही खुशी नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस महत्व को पाने के लिए उनको गांव की जनता को अपनी महत्ता समझाने की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि गांव की जनता या वोटर जितने उम्मीदवार होते हैं, वो उनमें हर एक उम्मीदवार के महत्व का परीक्षण करते हैं, उनको समझते हैं, उनका व्यवहारिक नज़रिया देखा जाता है। यदि सभी उम्मीदवारों में से जो उम्मीदवार सभ्य और इस पद के लिए योग्य समझा जाएगा, वह चुनाव की बाजी मार लेता है। अब हम प्रचार के मूल मंत्र के बारे में आपको बताने जा रहे हैं कि आप यदि प्रत्याशी हैं तो आपको किस प्रकार से प्रचार किया जाना चाहिए। तो दोस्तों, प्रचार के मूल मंत्रों में पहला सबसे प्रभावशाली मंत्र है कि लोगों में आपकी जानकारी होना चाहिए। क्योंकि लोग आपको जब तक जानेंगे नहीं, तब तक आपका इस प्रत्याशी होने का कुछ लाभ नहीं है। क्योंकि ये जो जनता है, ये जनता के दिलो दिमाग में ऐसा होना चाहिए कि हम एक एक ऐसा व्यक्ति हैं जो समाज के कल्याण को कर सकते हैं, समाज में परिवर्तन ला सकते हैं। लोगों में आपकी जानकारी, लोग आपको जानते हों। ऐसा नहीं कि आज आपका अवसर आया, यानी कि आपका सीट आया और आप लपक पड़े इस सीट को पाने के लिए, इस कुर्सी को पाने के लिए। तो ये अवसर आपके लिए गलत पॉइंट है। दोस्तों, यदि आपको चुनाव के किसी भी पद को हासिल करना चाहते हैं तो क्षणिक प्रयत्न यानी कि थोड़ा सा कोशिश करके आप ऐसा स्वप्न ना देखें, क्योंकि ये असंभव है। गांव का पंत प्रधान बनने का मुख्य कारण होता है कि गांव के लोग आपको जानते हों, आपकी पहचान हो। इसके लिए आपको लोगों से मिलना जुलना और व्यवहारिक होना बहुत ज़रूरी है। लोग ज़्यादातर उन्हीं प्रत्याशियों को पसंद करते हैं जिस प्रत्याशी में लोगों के प्रति व्यवहार और आदर सम्मान का गुण होता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों, ये तो रहा व्यवहार का। दूसरी बात होती है दोस्तों जातिवाद भेदभाव की। यदि आपके अंदर जातिवाद भेदभाव है तो आप इस कुर्सी से वंचित रह सकते हैं। ये 100% है कि जातिवाद यदि आपके अंदर है तो अन्य वर्ग के लोग आपको पसंद नहीं करेंगे। ये संभव नहीं है कि आपके ही वर्ग के लोग आपको पसंद करते हों, ये कहा नहीं जा सकता। क्योंकि कई ऐसी स्थितियां आती हैं, कई लोग ऐसे होते हैं जिनको उन्हीं के वर्ग के लोग उन्हें पसंद नहीं करते हैं। ऐसा आप देख सकते हैं, आप समाज में देख सकते हैं, ना कि ये बताने वाली चीज़ है। क्योंकि ज़्यादातर लोग अपने ही लोग ऐसे मामलों में धोखा दे जाते हैं। तो इसलिए आप अपने से, अपने वर्ग के लोगों से भी और अपने अदर वर्ग के लोगों को भी उसी नज़रिए से देखिए, ना कि आप जातिगत भेदभाव रखिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको 100% गारंटी के साथ हम कह सकते हैं कि आप जो भी पद के लिए आप खड़े हैं, आपको निश्चित 100% मिलना ही मिलना है। धन्यवाद दोस्तों।